हेलो बच्चों। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम प्रोसेस होती है, पर ऐसा नहीं है। रिस्पिरेशन बहुत अलग प्रोसेस है और ब्रीथिंग बहुत अलग प्रोसेस है। ब्रीथिंग की प्रोसेस जो होती है यह रिस्पिरेशन के अंदर आती है, पर रिस्पिरेशन जो होती है ब्रीथिंग के अंदर नहीं आती है। कैसे हम जानेंगे ब्रीथिंग क्या प्रोसेस होती है? तो ब्रीथिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है। किसका किसका एक्सचेंज होता है? O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। मतलब कि जो हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग। इसके अलावा CO2 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, O2 का ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, यह प्रोसेस ब्रीथिंग के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो ब्रीथिंग के अंदर ओनली क्या आता है? इनहेलेशन मतलब सांस को लेना और एक्सलेशन मतलब सांस को छोड़ना। तो इनहेलेशन और एक्सलेशन को मिला के वन ब्रीथ बनता है। समझ गए ना? मतलब हमने जो एक सांस ली और एक सांस छोड़ी तो इनको मिला के एक ब्रीथ बनता है। ठीक है ना? तो ब्रीथिंग की प्रोसेस, सिंपल ब्रीथिंग की प्रोसेस क्या कहलाती है? कि जो हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं ओनली ये प्रोसेस होती है ब्रीथिंग की। उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है यह रेस्पिरेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ फैक्ट हम जानते हैं कि एवरेज ब्रीथिंग रेट क्या होती है, मतलब पर मिनट हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं। तो हमको ब्रीथ पता है ना, ब्रीथ मतलब क्या? एक सांस लेना और छोड़ना एक ब्रीथ कहलाता है। तो 1 मिनट में कम से कम हम 12 से 20 बार सांस लेते और छोड़ते हैं। तो हमारी ब्रीथिंग रेट कितनी होती है? तो हमारी ब्रीथिंग रेट होती है 12 to 20। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे देखते हैं कि रेस्पिरेशन मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है। हमारे सेल में रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है यह एक बात है। ठीक, तो हमने सांस ली, यह हमारी हमारी बॉडी हो गई। यहाँ से हमने सांस ली इसका मतलब क्या हुआ? हमारी बॉडी के अंदर O2 इंटर हो गया। अब O2 इंटर होगा, इसके बाद ये कहाँ जाएगा? ठीक है ना? तो इनहेलेशन मतलब हमने सांस ली और सांस लेने के बाद ये जो O2 है ये O2 हमारे लंग्स में जाएगा। ठीक है ना? यह कहाँ जाएगा? ये जाएगा हमारे फेफड़ों में। ठीक है ना? ये कहाँ इंटर होगा? इनहेलेशन हमने सांस ली O2 को और O2 सबसे पहले जाएगा हमारे लंग्स में मतलब फेफड़ों में जाएगा। देन इसके बाद फेफड़ों के बाद यह हमारे ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड्स में जाएगा। ब्लड की एक सेल, अब ये हमारा जो O2 था यह ब्लड में गया। अब ब्लड का एक सेल, अब सेल के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस होंगी जिसके कारण यह O2 जो है ये CO2 में बदल जाएगा। ठीक है ना? अब ये CO2 में बदलेगा, ये प्रोसेस कहलाएगी रेस्पिरेशन की। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? रेस्पिरेशन की। अब हम देखते हैं, तो ब्लड में गया, ब्लड की एक सेल में गया। अब ब्लड की एक सेल में क्या होगा कि इस CO2 से मतलब ऑक्सीजन से ग्लूकोज को अलग कर लिया जाएगा। अब जब हम ग्लूकोज को अलग कर लेंगे तो ये ग्लूकोज टूटेगा, मतलब यहाँ पे क्या कौन सी प्रोसेस होगी? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी। ओके, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी जिसके कारण यह क्या होगा? एनर्जी और CO2 में टूट जाएगा। एनर्जी मीन्स क्या? यहाँ पे एनर्जी का मतलब हम क्या समझ रहे हैं? ATP। हमको पता ना हमारी बॉडी में ATP के फॉर्म में एनर्जी रहती है। तो ग्लूकोज टूटेगा और ये टूटने के बाद ये रिलीज करेगा एनर्जी को और CO2 को। ठीक, अब ये CO2 फिर से सेल से रिलीज हो जाएगा, ब्लड में मिलेगा, ब्लड से फिर लंग्स में जाएगा और ये हमारे श्वासोच्छ्वास मतलब एक्सहेलेशन के द्वारा इन्वायरमेंट में फिर से वापस चला जाएगा। तो यह पूरा पाथ होता है किसका? रेस्पिरेशन का। मतलब हमने
सांस ली ऑक्सीजन के रूप में, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में गई, फेफड़ों से ब्लड में गई, ब्लड के बाद इस सेल में ये पूरी प्रोसेस होती है। देन हम ये जो सेल है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी, फिर ब्लड में जाएगा ये, और फिर फेफड़ों में जाएगा, फिर ये इन्वायरमेंट में वापस चला जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एनर्जी को हम किस फॉर्म में जानेंगे, हमारी बॉडी में किस यूनिट में रहता है एनर्जी, तो ये रहता है एटीपी के फॉर्म में। यहाँ पे ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंट दिया गया है कि ब्रीथिंग में और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है। तो पहला डिफरेंट क्या होता है कि ब्रीथिंग जो होती है यह सांस लेना और सांस छोड़ना बस होता है इसमें, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, जो हमें एनर्जी देता है, ठीक है ना। तो इसमें हम सिर्फ सांस लेते और छोड़ते हैं, इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ब्रीथिंग जो होता है ये हमारे लंग्स में होता है, और रेस्पिरेशन हमारी सेल्स में होता है, जैसा कि मैंने आप बताया ना। फिर ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस होती है, हम सांस ले रहे हैं ना, सांस छोड़ रहे हैं, मतलब यह एक फिजिकल प्रोसेस हो गई, हमारी बॉडी द्वारा हो रहा है ये। और रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब इसमें पूरी केमिकल थिंग्स हो रही हैं, इसमें ऑक्सीजन पार्ट ले रहा है, इसमें ग्लूकोज, इसमें एनर्जी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये क्या हो गया, एक केमिकल प्रोसेस हो गई। फिर इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, ब्रीथिंग की प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, और रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो कि एटीपी के फॉर्म में होता है। इतनी चीज़ डन हो गई हमारी कि रेस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होती है। अब हम समझेंगे कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। आई थिंक ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की डिफिनीशन क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब ये कितने टाइप का होता है, तो रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक, ठीक है ना। एरोबिक और एनारोबिक, इसका मतलब क्या, एरोबिक का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। रेस्पिरेशन हमारी कोशिकाओं में होता है, मतलब हमारी सेल्स में होता है, जो कि 2 तरह से होगा। पहले में क्या होगा, जिसमें O2 प्रेजेंट होगा, मतलब ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, और एनारोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। जैसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है, और अगर कहीं कहीं पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, ठीक है ना, बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है। ये कहाँ पे होता है, हमारी बॉडी के मसल्स में होता है, आगे हम देखेंगे। तो एनारोबिक क्या हो गया, एनारोबिक भी 2 पार्ट में डिवाइड हो, एनारोबिक भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला क्या हो गया, अल्कोहलिक, और दूसरा हो गया लैक्टिक एसिड। अब ये हम समझेंगे अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड क्यों बोल रहे हैं। जहाँ पे O2 बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, अब्सेंस ऑफ O2, मतलब यहाँ पे O2 की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो बिना O2 के रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक। क्यों अल्कोहलिक बोल रहे हैं, क्योंकि O2 की अनुपस्थिति में, मतलब O2 की अब्सेंस में होने वाले रेस्पिरेशन के कारण अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, इथेनॉल बनता है, जिसके कारण इसको अल्कोहलिक बोल रहे हैं। अब लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें लैक ऑफ O2, मतलब O2 उपस्थित होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, थोड़ी मात्रा में होगा, इस कारण से यहाँ पे बनेगा लैक्टिक एसिड। यह हमारे मसल्स में होता है,
ठीक है, यह हमारे मसल्स में पाया जाता है। इसमें कम मात्रा में O2 होती है जिसके कारण से लैक्टिक एसिड बनता है, इसलिए इसको लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा एक पाथ के रूप में समझेंगे। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ जिससे पायरुवेट बना। हमने पीछे बताया कि ग्लूकोज टूटता है, एनर्जी बनाता है और CO2 बनाता है। ठीक, रेस्पिरेशन की प्रोसेस यही हुई ना। ये तो सिंपल रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो गई। ग्लूकोज टूटेगा, टूट के एनर्जी बनाएगा और CO2 बनाएगा, मतलब पायरुवेट बनाएगा। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि इतनी प्रोसेस होने के बाद अगर उस सेल में O2 प्रेजेंट नहीं है, अगर उस सेल में O2 प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल ईस्ट की हम बात कर लेते हैं, अगर वहाँ पे O2 प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या बनाएगा, इथेनॉल और CO2 बनाएगा। ठीक है ना, एनर्जी तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन साथ में वो क्या बना देगा, इथेनॉल बना देगा। ठीक, और अगर कहीं पे रेस्पिरेशन के दौरान सेल में O2 की कमी होगी, मतलब लैक ऑफ O2, मतलब ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में होगा, जैसे कि हमारे मसल्स में, तब वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी। वहाँ पे CO2 नहीं बनेगा, वहाँ पे क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी, जिसके कारण ही हमारी बॉडी में, आप कभी कभी देखते होंगे कि हमारे मसल्स में पेन आ जाता है, क्रैम्प आ जाती है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में क्रैम्प कब आता है, जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब थर्ड, अगर हमारी सेल में O2 प्रेजेंट है, हमारी सेल में O2 प्रेजेंट है, तब अगर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तब क्या बनेगा, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस की अगर पूरी हम साइकिल देखते हैं, पूरी अगर हम पाथ देखते हैं, तो उसमें देखते हैं लास्ट में हमारा क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनती है। यह हमारी बॉडी में होता है। तो CO2 एनवायरनमेंट में चला जाता है, O2 और एनर्जी, H2O और एनर्जी हमारी बॉडी में आ जाता है। तो आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसको अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको फुल डिस्क्राइब करके समझाऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे मैं इसको और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करके बता दूंगी, हर एक टॉपिक को अलग अलग बता दूंगी। डन। अब अगर हम देखें, ये है रेस्पिरेशन का ह्यूमन स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा।